दोस्तों, अब से कुछ हफ्तों पहले जो ट्रम्प यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को गालियां दे रहे थे, वो भी अपने घर अमेरिका में बुलाकर अब वो ही ट्रम्प जेलेंस्की को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं। और वहीं ट्रम्प जिस पुतिन को दोस्त मान रहे थे अब से कुछ टाइम पहले, और जब जेलेंस्की को वो गालियां देते थे तो पुतिन की तारीफ करते हुए वो नहीं थकते थे, आज उसी पुतिन को वो बेवकूफ और ना जाने क्या क्या बक रहे हैं। लेकिन इससे हमें एक बात साफ साफ पता लग गई है कि ट्रम्प की हेकड़ी निकाल दी गई है और ट्रम्प के सारे प्लान मटिया मेट हो चुके हैं। और अभी तक जो उनके चुनावी वादों में नंबर 1 पर था, रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करना, अब ये बात आप भूल जाइए। और ये बात भी मान लीजिए कि चाहे फिर कभी भी युद्ध विराम क्यों ना हो, अब एक बात निश्चित हो गई है कि रूस को यूक्रेन की जमीन मिल के रहेगी, वो भी हर एक कीमत पर। अब रूस यूक्रेन उस पोजीशन पर नहीं जा सकते जो अब से वो 2022 या 24 में थे। एक बात और, जो अब तक अमेरिका को बड़े बड़े सपने दिखाए थे ट्रम्प ने कि यूक्रेन में खनिज पदार्थ हैं, यूक्रेन में ना जाने क्या क्या है, ना जाने कितने ट्रिलियंस डॉलर के यूक्रेन में मेटल से दबे हुए हैं, तो मैं आपको एकदम कंफर्म कर दूं कि पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खुद साइंटिस्टों का बताना है। यहाँ पर साइंटिस्टों ने साफ कर दिया है कि ट्रम्प साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और चलो एक बार को मान लेते हैं कि हैं भी वो मिनरल्स, तो अमेरिका को क्यों ही मिलेंगे, अमेरिका को वो नहीं मिलने वाले, और अब वो मिलेंगे भी तो मिलेंगे रूसियों को। और इसका सबसे बड़ा बस एक ही कारण है, वो है कुर्स्क। दरअसल अब से कुछ महीनों तक कुर्स्क, जो कि रूस की जमीन थी, उसे यूक्रेन कब्जाए बैठा था। और ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2024 की, जब यूक्रेन की सेना ने रूस की जमीन को काम फांग कर कुर्स्क राज्य का ये हिस्सा कब्जा लिया था रूस का। और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा शॉकिंग बात थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रूस के कंपैरिजन में यूक्रेन कुछ भी नहीं है। ताकत के मामले में तो कहीं भी रूस का और यूक्रेन का कंपैरिजन ही नहीं है। और इसीलिए कहा यह जा रहा था कि जब तक युद्ध चलेगा यूक्रेन बस डिफेंस ही करने वाला है, यूक्रेन कभी भी अटैक नहीं करने वाला रूस के ऊपर। और रूस की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो लगातार यूक्रेन पर अटैक करता जाएगा। लेकिन 2024 में यूक्रेन ने एकदम अनथिंकेबल करवा दिया और यूक्रेन घुस गया रूस के अंदर, और वो रूस का सैकड़ों किलोमीटर का एरिया उसने कब्जा लिया। उसके राज्य जो कि 50% से ज्यादा यूक्रेन की सेना के कब्जे में था, और न केवल वो कब्जे में था बल्कि ये कब्जा बनाए भी रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, करीबन 8 महीनों से ज्यादा का ये टाइम हो गया था और रूस अपना जमीन छुड़वा ही नहीं पा रहा था। और इसको लेकर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही थी रूस की। और ये बात बेइज्जती की या इज्जत की नहीं थी इतनी बड़ी, जितनी ज्यादा ये बेइज्जती थी टैक्टिकली। दरअसल यूक्रेन की प्लानिंग ये था कि वो रूस के इस कुर्स्क वाली जमीन का सौदा करेगा। जब भी रूस और यूक्रेन के बीच में कोई भी पीस टॉक होगी या पीस एग्रीमेंट होगा, जब भी कोई बातचीत होगी, तो यूक्रेन कहेगा रूस से कि आप हमारी सारी जमीन लौटा दो और उसके बदले में हम आपकी ये कुर्स्क वाली जमीन लौटा देंगे। और ये रूस के लिए बहुत बड़ी हार होती, क्योंकि रूस ने जो अटैक किया था वो किया तो था जमीन को कब्जाने के लिए ही। अगर वो सारी जमीन वापस कर देता है जो उसने रूस की कब्जाई है, तो जो रूस की हजारों सैनिकों की जान गई है, हजारों दर हजारों सैनिक मारे गए हैं रूस के, इतना नुकसान जो सेना को हुआ है, अरबों डॉलर के जो हथियार खराब हुए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं यूक्रेन ने, इन सारी चीजों का मूल मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए रूस हर हालात में कुर्स्क एरिया को अपने पास वापस लेके आना चाहता था। और अगर कुर्स्क एक बार रूस के पास आ गया वापस से पूरी तरह, तो मान लीजिए कि रूस के पास एक ऐसा तुर्क का इक्का आ जाएगा जो कि अमेरिका, यूक्रेन और सारे यूरोप के सारे प्लान नष्ट कर देगा। और अब ऐसा हो भी चुका है। दरअसल अब से 4 ही दिन पहले की ये बात है जब रूस का कब्जा हो चुका है कुर्स्क पर। और इसमें सबसे बड़ी अहमिका निभाई है डोनाल्ड ट्रम्प ने, क्योंकि 4 महीने पहले जब उन्होंने शपथ ली तो उन्होंने यूक्रेन के सारे जितने भी हथियार के कॉन्ट्रैक्ट थे, हथियार की डिलीवरी थी, वो सब रद्द कर दी थी। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस सपोर्ट था यूक्रेन को अमेरिका का, जो CIA के वहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के ठिकाने थे, जो CIA उनको जानकारी देता था, उन सभी पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने रोक लगवा दी थी। और उसी टाइम से रूस की फौज हावी हो चुकी थी। और इसे देखकर ट्रम्प बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उन्हें लग ये रहा था कि ये व्लादिमीर पुतिन की मदद करके रूस का भरोसा जीत रहे हैं और पुतिन उनके बस एक इशारे में पूरा युद्ध बंद कर देगा। लेकिन पुतिन ने ऐसा पटका है ट्रम्प को कि ट्रम्प के होश ही उड़ गए हैं। और अब जो ट्रम्प पुतिन की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे, अब पुतिन को गालियां देते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि पुतिन कुर्स्क को कब्जाने के बाद पूरे यूक्रेन पर कहर की तरह टूट पड़े हैं। लिटरली बहुत खतरनाक अटैक चल रहा है इस टाइम पर रूस का, एक से बढ़कर एक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और वहीं यूक्रेन की सेना लगातार पीछे हटती जा रही है। स्थिति तो
ये है कि उन्होंने कुस्क तो कब्जा ही लिया है, अब रूसी सेना और भी ज्यादा यूक्रेन की जमीन को कब्जाती जा रही है, वो भी और तेज रफ्तार से। और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के तूफाना कदम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा नेगोशिएटर समझ रहे हैं, उनका कहना है कि मुझसे बढ़िया ट्रेड डील तो कोई कर ही नहीं सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये सबसे बड़ी मूर्खता कर दी है कि वो रूस के साथ बात करने के लिए चले गए और उसी के साथ यूक्रेन की तमाम मदद भी कैंसिल कर दी। और इससे हुआ ये कि सारे के सारे पत्ते आ गए रूस की तरफ में। बल्कि करना ये चाहिए था कि आप रूस से बात करते, लेकिन साथ ही यूक्रेन की मदद को भी बंद नहीं करना था और रूस से ये भी कहना था कि बातचीत में जब आप प्रोग्रेस लाओगे तब हम यूक्रेन की मदद भी बंद कर देंगे। आप जैसे ही सीज फायर करते हो हम भी यूक्रेन की मदद बंद कर देंगे। उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ती यहाँ पर। इससे लगातार रूस पर दबाव भी बना रहता और उस टाइम पर आप दोनों को बिठाकर एक पीस डील भी करवा सकते थे। लेकिन ट्रंप की बेवकूफी ने सारा का सारा काम ही मटिया मेट कर दिया है और अब लग तो ऐसा रहा है कि रूस पूरे यूक्रेन को कब्जा लेगा और रूस का कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा है सीज फायर करने का। लेकिन एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध भड़क चुका है और अब आप तैयार हो जाइए। बहुत बड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी ही रूस यूक्रेन को लेकर। लेकिन उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।